हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटेस्टिक क्लासेज में स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस चैप्टर का नाम है आपको क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स, यानी कूलम्ब के नियम के गुण के बारे में आज हम जानेंगे कि कूलम्ब के नियम का क्या गुण होता है। अगर दोस्तों हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते देखिए क्या है। आप लोग हेडलाइनिंग दे दिए, कूलम्ब के नियम का गुण दे दिए। चलिए हम स्टार्ट। क्या होता है किसका, कूलम्ब के नियम का पहला गुण क्या होता है, लिखिए। देखिए, साथ में बोलते भी जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम का बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। दिशा में विपरीत होता है। ये आपका क्या गया, पहला गुण क्या हो गया कि कूलम्ब के नियम का बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता है। समझ में आ गया। अब देखिए इसका दूसरा गुण का बात करते हैं। दूसरा गुण में आप क्या कह सकते हैं कि कूलम्ब बल की दिशा जो होती है ना, वो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो लिखिए, कूलम्ब बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। मिलाने वाली रेखा के दिशा में होती है। समझ में आ गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या, कूलम्ब बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। अब इसका देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज का बात करते हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रॉपर्टीज में आप क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब बल को विद्युतीय बल कहते हैं। कूलम्ब बल को विद्युतीय बल कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए चौथा पॉइंट हम बताते हैं। इसका चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, विद्युतीय बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। समझ में आ गया। और इसका पांचवा क्या लिखिएगा, पांचवा क्या लिखिएगा, विद्युतीय बल अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज, 5 गुण हो गया कूलम्ब के नियम का। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कूलम्ब के नियम का गुण क्या होता है, कूलम्ब के नियम का गुण लिखे, तो आप क्या बोलिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा, हेडलाइनिंग दे दीजिए, कूलम्ब के नियम का गुण दे दीजिएगा हेडलाइन। ठीक है, देने के बाद आप 1 नंबर लिखिएगा और 1 नंबर में आप क्या लिखिएगा कि कूलम्ब बल के नियम का बल, कूलम्ब के नियम का बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होता, लिख लीजिए। फिर नंबर 2 डालिएगा,
F2 डालने के बाद उसमें क्या लिखेगा कि कूलाम बल की दिशा दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। फिर नंबर 3 डालिएगा और नंबर 3 में क्या लिखिएगा, कूलाम बल को विद्युतीय बल कहते हैं, कूलाम बल को विद्युतीय बल कहते हैं। हो गया। फिर 4 नंबर डालिएगा और 4 नंबर में आप क्या लिखिएगा, विद्युतीय बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है, विद्युतीय बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है। फिर 5वां नंबर लिखिएगा, 5वां नंबर में आप क्या लिखिएगा कि विद्युतीय बल को अध्यारोपण, जो मेरा विद्युतीय बल है वो अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना बात। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपका है केंद्रीय बल को, ठीक है, कूलम बल क्यों कहा जाता है, या कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप लोग लिखिए केंद्रीय बल को कूलम बल क्यों कहा जाता है, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए क्यों में, क्यों इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। ठीक है, देखिए मिटाते हैं। आप लोग लिखिए क्या, कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। ठीक है, लिखिए कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। यहाँ से क्यू ऐसे डालिए और तब लिखिए, क्या लिखिए, कूलम को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता। समझ में आ गया। क्वेश्चन लिख लिए, केंद्रीय बल को कूलम बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। अब देखिए इसका आंसर हम लिखाते हैं, आप लोग साथ में हम बोलेंगे, आप लोग नोट करते जाइएगा। क्या लिखिएगा, कूलम बल को केंद्रीय बल, कूलम बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कूलम बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाली रेखा के दिशा में होती है। कूलम बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है कि कूलम बल की दिशा, कूलम बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाले रेखा के दिशा में होता है, मिलाने वाले रेखा के दिशा में होता है। इसलिए होता है, क्या होता है कि जो कूलम बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है कि कूलम बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाले, यहाँ ले दोस्तों भूल गए तो आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे एरो का चिन्ह डालकर लिख लीजिए। आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, वाले। ठीक है, अब लिखिए क्या, कूलम बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है कि कूलम बल की दिशा दो आवेशों के मिलाने वाले रेखा के दिशा में होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय बल। ठीक है, कूलम बल को समझ में आ गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।